एग्जाम्पल नंबर 2 में एक बार आप स्टेटमेंट को रीड कीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट में आप जब रीड करेंगे तो ये कहता है कि इफ एंगल बी एंड एंगल आर इक्वल, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर इक्वल, और दोनों के दोनों एंगल्स क्या दे रखे हैं, एक्यूट एंगल्स, एंड बोथ आर क्या दे रखे हैं, एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो हमें बोथ आर एक्यूट एंगल्स सच दैट एस, ठीक है, मतलब सच दैट कि जो साइन बी है, मतलब जो साइन बी है वो किसके इक्वल है, साइन क्यू के। ठीक है, क्यू के। तो हमें ये कहता है कि प्रूव करना है, देन प्रूव दैट कि एंगल जो बी है वो किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। जो एंगल बी है वो किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 2 है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अगर एग्जांपल नंबर 2 है सॉल्यूशन, कि जो ये दे रखा है कि जो एंगल्स है, सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, दो सेम, एक का मैंने जैसे इसने कहा था, क्या कहा था, एंगल बी, जो बी और क्यू एक्यूट एंगल रखा है। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इसमें 90 डिग्री से ये वाला छोटा हो, ये तो बी हो गया, ये क्या हो गया, क्यू। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं ए बी, इसको ए बी और ये सी, इसको पी क्यू और ये क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, अब मोस्टली क्या करेंगे कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, मतलब ये दोनों इक्वल है तो एंगल ऑफ बी, लेकिन नहीं। तो सबसे पहले अगर हमें इसके किसी भी, हम जैसे छोटी क्लासेस में 7th में भी पढ़ के आए हैं, 8th में भी पढ़ के आए हैं और 9th में भी हमने देखा होगा कि दो एंगल्स को अगर इक्वल दिखाना है तो हम क्या करते हैं, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स को हम इक्वल दिखा दें, मतलब कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, तो क्या हो जाएगा कि उसके जो एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जिस एंगल के 3 साइड्स इक्वल होते हैं उसके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इसकी जो तीनों साइड्स हैं उसको क्या कर देंगे, इक्वल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। हमारे पास दिया क्या गया है कि वी हैव साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, दे रखा है, गिवन। ठीक है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू गिवन है। तो साइन बी, साइन का मतलब फिर वही चीज आ जाती है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो साइन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग बी है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेस और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। यहाँ पे पी यूज हो रहा है तो इसलिए मैंने इसको सर्कल में कर दिया। ठीक है, तो अब देखना साइन बी है, साइन बी का मतलब क्या हो गया कि साइन का मतलब पी बाई एच, क्या हो गया, पी बाई एच। पी की वैल्यू है क्या, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू एसी है। ध्यान से देखें, जो पी है ये क्या है, ए और सी तो है, तो मैंने इसके लिए ए सी लिख दिया, परपेंडिकुलर लिख दिया। फिर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, तो मैंने क्या लिख दिया इसकी जगह, ए बी। जब मैं इसको देखता हूँ, साइन क्यू को देखता हूँ, तो परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, पी आर। ठीक है, डिवाइड बाय फिर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, पी क्यू। यस और नो। ये करने के बाद जो AC है उसको, जो ऊपर की इक्वेशन है उसको ऊपर रखो। ठीक है, जो AB है इसको क्या करते हैं आप, ऊपर साइन कर दें, मतलब ऊपर भेज दें, और इसको क्या कर दें, जो PR है इसको नीचे ले आए, तो ये PR नीचे हो जाएगा और ये AB कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये PQ। इसको हम किसी के भी K के बराबर मान लें या किसी भी चीज के बराबर मान लें, कोई दिक्कत नहीं। K के बराबर मैं सेव कर लेता हूँ, इज इक्वल टू K। ठीक है, इक्वल हो गया। ये करने के बाद अब देखना AC किसके बराबर होगी, AB के बराबर, मतलब ये साइड AC किसके बराबर होगी, AC AB के बराबर, और जो PR है वो किसके बराबर होगी, PQ की। मतलब मैं इनकेस एक और साइड में, मतलब एक कौन सी साइड रहेगी, AC आ गई, AB आ गई, ये आ गई AC AB। अगर मैं ये BC भी इक्वल कर दूं और ये CR भी, ये जो QR है वो भी इक्वल कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और सारी साइड इक्वल होगी तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट होते ये क्या हो जाएगा कि मतलब इसके सारे जो एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या लिख सकते हैं, जो एंगल बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। तो करीब करते हैं। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अब देखें तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, AC का स्क्वायर, किसके बराबर होएगा, सॉरी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर AB का स्क्वायर
किसके बराबर हो जाएगा, AC का प्लस BC का स्क्वायर। यस और नो। अब मैं दूसरे के ऊपर लगाता हूं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, जो इसका ये हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, PQ, इसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, जो इसका बेस है, मतलब पहले परपेंडिकुलर लिख रखा है मैंने पहले वाले में, तो परपेंडिकुलर लिखा प्लस QR का स्क्वायर। क्लियर और नॉट। अब ये देखिए आपको कौन सी साइड चाहिए, AC चाहिए आपको, नहीं चाहिए, AB चाहिए आपको, नहीं चाहिए, हमें कौन सी साइड चाहिए, BC और QR। तो इसमें देखना है BC ये रही है, QR ये रही है, तो जो दूसरी साइड है उसको दूसरी तरफ कर दे। तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में भेजा AB का स्क्वायर, तो ये जो AC का स्क्वायर है वो कहां पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, BC का स्क्वायर, और जो यहाँ पे QR चाहिए तो इसको क्या कर दें, PQ का स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, QR का स्क्वायर। दोनों साइड आ गई, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्क्वायर में तो नहीं है ना कोई भी साइड, लेकिन हमारे यहाँ पे स्क्वायर में आ रही है, तो स्क्वायर को कैसे हटाएंगे, स्क्वायर को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, रूट का, ठीक है। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन में क्या आ जाएगा कि AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट, इसके ऊपर भी रूट, ठीक है। तो इससे तो कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, QR का स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कैंसिल, मैंने इसको मान लिया इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 मान लें। क्लियर होना क्या है, यहां तक क्लियर होने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक करने के बाद अब देखिए जो आपने कि इक्वेशन 2 को डिवाइड करा दीजिए बाय 3 से कराया तो क्या आ जाएगा, ऊपर इक्वेशन 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, किसके बराबर आ जाएंगे, BC के बराबर डिवाइड बाय QR के बराबर। क्लियर हो ना, ठीक है। तो अब इसके नीचे भी रूट है, इसके नीचे भी रूट है, ठीक है, रूट तो कैंसिल हो, क्लियर हो ना, या फिर रूट नहीं कैंसिल करते, रूट कैंसिल होंगे भी नहीं कि वो एक में ही आ जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर डिवाइड बाय PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखना यहां पे, देखना यहां पे AC किसके बराबर दे रखा था, PR के बराबर, और जो AB है वो किसके बराबर दे रखा है, PQ के बराबर। तो आप एक इक्वेशन इसको स्टार नाम दे दीजिए, ठीक है। AC की जगह में क्या लिख सकता हूं, PR लिख सकता हूं, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन स्टार यूज कर सकता हूं। तो क्या आ गया, जो नीचे AB है, AB की जगह क्या लिख सकता हूं, PQ, यस और नो। और AC की जगह क्या यूज कर सकता हूं, PR, यस और नो। और नीचे तो कोई चेंज नहीं करना। अब देखना नीचे और वाला ऊपर वाला सेम हो गया, मैंने इसको भी किसके नाम बराबर दे दिया, ठीक है, K के बराबर, यस और नो, ठीक है। ये भी किसके बराबर आ गया, K के बराबर, ये भी किसके बराबर, किसके बराबर, यहाँ पे रख कर रहा हूं, ठीक है, बाय, ठीक है। अब देखना ये भी K के बराबर, ठीक है, और ये भी K के बराबर, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। हेंस जो AC डिवाइड बाय PR है वो किसके बराबर थी, AB बाय PQ, ये बराबर थी K के, तो ये भी K के बराबर है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, PC इज इक्वल टू QR, ठीक है, ठीक है। इट मींस, इसका मतलब क्या हो गया कि इट मींस जो ट्रायंगल है एक PC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल PQR के। सो जो एंगल B है वो किसके बराबर हो गया, एंगल Q के। क्यों, क्योंकि जो एंगल जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है उसके जो सारे साइड्स इक्वल है तो उसके सारे एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कि जो एंगल C है मतलब जो 90 डिग्री का है वो बीच में आएगा ACB, और यहाँ पे क्या आ जाएगा PR, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा है कि कंसीडर करना है हमें ट्रायंगल एसीबी, ठीक है, राइट एंगल एट सी, ठीक है एग्जाम्पल नंबर 3 कि कंसीडर ए ट्रायंगल एसीबी, ठीक है, एसीबी वेयर राइट एंगल एट सी, जो राइट एंगल होगा वो किसके ऊपर होगा, सी के ऊपर होगा, ठीक है। वहां पे क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, ठीक है, बी सी कितना दे रखा है 21 यूनिट्स, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी कितना दे रखा है थीटा, ठीक है। और हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, हमें वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट किसकी निकालनी है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड किसकी निकालनी है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। चलिए करते हैं इसको क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या करता है, सबसे पहले तो आपने देखा होगा ट्रायंगल एसीबी देखा है, मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है। तो एसीबी जो इसने क्या बोल रखा है कि जो राइट एंगल है वो किसके ऊपर है, सी के ऊपर, तो मतलब राइट एंगल ही है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ सी, बाकी किसी को भी कोई भी नाम दे ले, ए बी सी, ठीक है। और बाकी जो बी है, देखना ये बी बीच में आया हुआ है, इसके ऊपर क्या देखा थीटा, तो ये बी यहाँ पे आ जाएगा, थीटा नाम दिया, ठीक है। मैंने बी यहाँ पे लिया है तो थीटा यहाँ पे आ गया, अगर मैं बी यहाँ पे लेता तो ये थीटा यहाँ पे आ जाता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ पे भी लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। ए बी सी थीटा यहाँ पे आ गया, अगर थीटा यहाँ पे है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ये वाला क्या हो जाएगा बेस, और ये वाला क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्या दे रखा है हमें, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 29, यस और नो, और जो बी सी है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 21। अब मेरे को इसकी निकालनी है, अब ये वैल्यू मैं किस तरीके से निकालूंगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि जो हाइपोटेनियस है ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जो बेस है बीसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे एसी का स्क्वायर, क्लियर और नॉट, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद ए बी हमें जिसकी वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 का स्क्वायर, बीसी कितना है 21 का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, ठीक है। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर, ठीक है। 841 में से 441 गए कितना बच गया 400, यस और नो। एसी का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है 20 का, एसी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 20, क्लियर और नॉट। अब हमें किसकी निकालनी है साइन और कोस। सबसे पहले मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो मेरा साइन थीटा निकालना है ना मुझे, तो क्या आ जाएगा वो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या हो जाता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर कितना आया हुआ मेरा, परपेंडिकुलर कितना आया हुआ मेरा 20 ठीक है। हाइपोटेनियस कितनी आई है 29, क्लियर और नॉट। और जो कोस है वो कितनी है, कोस क्या होता है बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है 21 और हाइपोटेनियस कितना है मेरा 29, क्लियर और नॉट। तो अब सबसे पहले मैं वैल्यू फाइंड करता हूं, क्या करता हूं वैल्यूज, क्या निकालना है मुझे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी आप अगले जो 8.4 के अंदर जाओगे तो तब वहां पे आप देखोगे कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को प्लस करते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है 1 के बराबर। अगर आपका 1 के बराबर ना है तो इट मींस आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है, ठीक है। तो कोस, मैंने कोस थीटा की वैल्यू निकाली, मेरे को स्क्वायर चाहिए तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 29 का स्क्वायर, ठीक है। तो 21 डिवाइड बाय 29 का स्क्वायर। अगर मेरे को सिर्फ कोस थीटा की वैल्यू चाहिए होती तो मैं सिर्फ ये पुट करता, लेकिन मुझे किसकी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। साइन स्क्वायर पे क्या है 20 डिवाइड बाय 29 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको ओपन किया तो ये क्या आ जाएगा 441, इसका किया तो 841 प्लस इसका किया तो 400 और इसका 841,
जब एलसीएम लिया दोनों के नीचे सेम है तो क्या लिख देंगे 841 प्लस 400 क्या आ जाएगा 841 डिवाइड बाई 841 कट कैंसिल क्या आ गया 1। मैंने कहा था ना 1 है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सही। फिर सेकंड पार्ट में कहते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर मतलब सेम वैल्यू आएगी, सिर्फ क्या है किस चीज का चेंज है, साइन का चेंज है। तो 21 का स्क्वायर डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्या गया 441 डिवाइड बाई 841 माइनस 400 डिवाइड बाई 841, दोनों के नीचे सेम है तो 441 माइनस की 400 क्या आ गया 41 डिवाइड बाई 841, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने एग्जांपल नंबर 3 भी कर लिया है। अब हम आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। एग्जांपल नंबर 4 के अंदर क्या लिखा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, यानी कि जो राइट एंगल है वो कहां पे बनेगा बी के ऊपर। और हमें इफ टेंजेंट है, जो टेंजेंट है वो दे रखा है 1, तो वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि 2 sin a cos a कितने के इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। क्लियर, तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या दे रखा है हमें, टेंजेंट है, क्या दे रखा है 1। पिछले जो एग्जांपल नंबर 1 किया था तो उसके अंदर टेंजेंट आई थिंक 3/4 दे रखा था, कितना दे रखा था 3/4। तो मैंने क्या किया था, वही लगाया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले, मतलब टी का मतलब क्या हो गया था P/B। P/B अगर मैं 3/4 के तो P की वैल्यू कितनी आ गई थी 3 और B की वैल्यू कितनी आ गई थी 4। बट मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि या तो 1 नहीं दे रखा है, मैं नीचे वाली वैल्यू कैसे रखूंगा। चलो मैं कर देते हैं कि वी नो दैट टेंजेंट किसके बराबर होएगा P/B के, तो P/B इज इक्वल टू 1। अब कंफ्यूज क्यों तो ये तो आपको बताया भी है मैंने, और जैसे सभी टीचर्स आपको बताते भी हैं कि जिसके नीचे कुछ पैर में कुछ नहीं होता वहां पे क्या रखा जाता है 1। तो यहाँ पे P यानी कि परपेंडिकुलर की भी वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई है 1, और जो बेस है उसकी वैल्यू भी कितनी आ गई है 1। क्लियर और नोट, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर एक भी आ जाए तो आप उसके नीचे 1 लगा दीजिए, आपकी वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। ठीक है, अब उसने क्या बोला था B के ऊपर है, चलिए ठीक है, और इन ए ट्रायंगल टेंजेंट ए दे रखा है, टेंजेंट ए दे रखा है ना, तो ए एंगल किसके ऊपर बना हुआ है ए के ऊपर, तो मतलब मैं यहाँ पे रख लेता हूँ मेरा, क्योंकि उस साइड से थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो इसको क्या देख लिया, ठीक है, एंगल बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा इसका बेस, ये क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनियस, और ये एंगल 90 डिग्री। क्लियर और नॉट, यहां तक करने के बाद अब मेरे को क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 है, बेस की वैल्यू है 1 है। क्लियर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आगे कर रहा हूं मैं इसको, हाइपोटेनियस तो मेरी होगी, बेस की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर। इसको आगे किया क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 1 का अगले का भी क्या रहेगा 1, तो कितना आ गया 2। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आ गया 2। अब 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या आ गया √2। ठीक है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई √2। क्लियर और नॉट, ठीक है। अब करने के बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है साइन है, इसकी वैल्यू निकालनी है साइन है। साइन क्या होगा, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन क्या होगा यहाँ पे P/H, यस और नो, साइन ए की वैल्यू क्या आएगी P/H, P की वैल्यू कितनी है
परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई है √2। सेम मैं कोस की वैल्यू निकाल देता हूँ। कोस की वैल्यू क्या है b/h। b बेस कितना है हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज कितनी है √2। कोई दिक्कत? तो हमें प्रूव क्या करना है, 2 sin a 1 के बराबर होगा, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे 2 sin a और ये क्या आएगा cos a। क्लियर और नॉट? ठीक है, 2 sin की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, cos की वैल्यू क्या रख दी 1/√2। क्लियर? √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो क्या हुआ 1/√2 का स्क्वायर। और आपको पता ही होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, क्यों? क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है और जो स्क्वायर होता है वो इसको इस तरीके से क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। क्लियर? उसके बाद ये हो गया, फिर क्या बच गया हमारे पास 2 × 1/2 1। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसी के अकॉर्डिंग इसी के साथ आपका जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो भी हो चुका है। ये एग्जाम्पल नंबर अब हम क्या करने जा रहे हैं, 5 को करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको रख कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, OPQ, राइट एंगल एट P पे है। हमें क्या लिखना है, OP की वैल्यू गिवन है 7, ठीक है, एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वी हैव टू डिटरमाइन, हमें किसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, साइन Q एंड कोस Q। क्लियर और नॉट? हमें निकालना है साइन Q और कोस Q की वैल्यू। सेम ही ऐसा थोड़ा सा चेंज, मतलब कि स्टेटमेंट में चेंज आपको एक एक्सरसाइज में भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको करते हैं सबसे पहले तो सॉल्यूशन। तो जो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है, जो राइट एंगल किसके ऊपर रखा है, P के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर और नॉट? ठीक है, P और जो एंगल है Q निकालना ना, क्या निकालना है Q, तो मैं कभी Q यहाँ पे लगा लेता हूँ, PQ R। ठीक है, ये हो गया। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो OP की वैल्यू देखिए, OP OPQ, अच्छा इसको वो मानने भी, ये वो नहीं, ये OPQ देखना है ना, OPQ मैंने PQR मान लिया, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। OP की वैल्यू क्या दे रखी है 7, हियर OP इज इक्वल टू 7 क्या है गिवन है। अब दूसरा क्या गिवन है हमारे पास, OQ माइनस PQ कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, गिवन है ये। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो OQ यहां से मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, ये माइनस का है, इक्वल से दूसरी तरफ जाके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो गया, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस PQ। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ स्टार। क्लियर और नॉट? यहाँ तक करने के बाद अब मैं इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या लगाता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए अब आ जाते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे OQ का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब PO के बराबर स्क्वायर बराबर प्लस बेस के बराबर मतलब PQ का। क्लियर और नॉट? OQ की वैल्यू दे रखी है अभी अपने को, हाँ भाई हमारे पास है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या लिख दूंगा 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, यहाँ पे साइड में लिख देंगे यूजिंग स्टार। क्लियर, ताकि उनको पता लग जाए कि हमने कहां से यूज किया। उसके बाद ये हो गया, फिर PO की वैल्यू है, यस है हमारे पास, कितनी है 7 का स्क्वायर। PQ की वैल्यू है, नहीं है, उसको यूं करें फ्रेंड। क्लियर, अब इसके ऊपर एक आइडेंटिटी है, आपने शायद देखा पढ़ी भी होगी, AB का स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, यही होती है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली मैं इसके साथ मैचअप करूँ तो यहाँ पे A का काम कौन कर रहा है 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ। B का काम कौन कर रहा है PQ, मैं PQ का स्क्वायर लिख देता हूँ। क्लियर और नॉट? ठीक है, प्लस
2ab, 2a का काम 1, b का काम p क्यूब इज इक्वल टू, इसको खोलता हूँ 7 का स्क्वायर 49 प्लस p क्यूब का स्क्वायर। क्लियर और नॉट? यहां तक होने के बाद मैं 1 का करूंगा तो 1 प्लस p क्यूब का स्क्वायर प्लस 2p क्यूब इज इक्वल टू 49 प्लस p क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, जो 2p क्यूब है उसको यहीं पे रहने दें, बाकी जो पोर्शन है उसको साइड कर देते हैं। p क्यूब 2p क्यूब है, यहाँ पे क्या था इस साइड राइट हैंड साइड में 49 प्लस p क्यूब स्क्वायर। उसके बाद जो 1 है वो इस साइड आया तो किसका हो गया माइनस का, और ये इस साइड आया तो किसका हो गया माइनस का। क्लियर है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, और जब दो चीजें सेम हो साइन क्या हो मतलब अपोजिट हो, एक प्लस का और एक माइनस का, तो वो क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाती है। 49 में से 1 गया कितना बच गया 48, p क्यूब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो कहां पे चला जाएगा इसके डिवाइड में, कितना आ गया 24, तो जो p क्यूब है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 24। क्लियर, 24 आ चुकी है p क्यूब की वैल्यू। ठीक है, p क्यूब हमें क्या निकालना था साइन क्यूब। फिर वही पंडित बद्री प्रसाद और हर बोले साइन क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी p/h, क्या हो जाएगी p/h। परपेंडिकुलर कितना है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं, बस p क्यूब की वैल्यू कितनी है 24। और अभी रुक जाए, यहाँ पे आने के बाद हमारे पास ये था o क्यूब में, अबे हमारे पास क्या था o क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस p क्यूब था 1, p क्यूब की वैल्यू आ गई 24, तो o क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 25। यस और नो? क्लियर। साइन क्यूब क्या था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 7, हाइपोटेनियस कितना है 25, और मेरे को क्या निकालना था कोस क्यूब। कोस क्यूब क्या होता है b/h, बेस बेस कितना है 24, हाइपोटेनियस कितना है 25, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है सॉल्व हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हमने जो चैप्टर नंबर 8 है उसके हमने क्या है एग्जांपल्स कर लिए, और जो कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स पॉइंट वाइज। थैंक यू।